नमस्कार दोस्तों, आशीष हियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। और इससे रिलेटेड जो है पेपर वन का सॉल्यूशन मैं जो ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, पेपर वन कंप्लीट हो चुका है। पेपर टू में है 25 टू 76 नंबर क्वेश्चन तक भी जो प्रीवियस वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूं। आपने नहीं देखा है तो आप उधर जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं जो है अभी 77 से 125 तक जो है क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ। ठीक है, ये जो अभी अपकमिंग एग्जाम है पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर एग्जाम 2026 में होने वाले हैं, उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और इस एग्जाम में हम क्वेश्चन में जो है बहुत सारे रिपीट भी होते हैं। अभी मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो असिस्टेंट इंजीनियर एई के जो पूछे गए हैं क्वेश्चन यूपीपीएससी में, उससे भी रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चन, मोर देन 10 क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि इस पेपर में रिपीटेड हो रहे हैं। तो ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अगर आपको लगता है, अच्छा लगता है हमारा वीडियो, तो आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, बहुत मेहनत करके मैं सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ आप लोग के लिए। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसमें आप मुझे बता सकते हैं। और कुछ भी करेक्शन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये पेपर टू है। ये 1 to 25 तक जो है हमारा जी जनरल नॉलेज होता है। ठीक है, 20 to 25। ठीक है, 25 तक जो है हमारा जनरल नॉलेज है। ठीक है, और इसके अलावा जो है 26 नंबर से क्वेश्चन तक, 76 तक मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन आपने नहीं देखा है तो उधर जाके आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो। और आज हम सॉल्यूशन देखेंगे 77 से। ठीक है, इसके पहले 76 तक मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं आप लोग को। आज देखते हैं, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है और क्या क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, सर्ज ऑब्जर्वर आर यूज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो सर्ज ऑब्जर्वर के लिए जो हम लोग जो है एलए यूज करते हैं। ठीक है, तो एलए यूज करते हैं, येलो के लिए अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट के करते हैं यूज? तो ये जो है हाई वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं सर्ज ऑब्जर्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीटी इज नोन एज। ठीक है, तो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, करंट कंट्रोल डिवाइस, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, एबीजी ट्रांजिशन। तो यूजीटी को जो हम रिलैक्सेशन ऑसिलेटर भी बोलते हैं। हालांकि ये ऑलरेडी ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस ही होता है। ठीक है, बट इसको नाम जो है टेक्निकल वे में, इसको जो है कमर्शियल वे में, इसको जो है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस भी होता है, बट यहाँ इस ऑप्शन के अनुसार जो है बोर्ड ने भी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर को माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो calculate the average power dissipated if the value of duty cycle is 0.5 and Premax is equal to 12 वाट। तो पावर एवरेज जो हमारा डिसिपेटेड क्या हो जाएगा? ड्यूटी साइकिल इंटू पी मैक्स। ठीक है, ड्यूटी साइकिल इंटू पी मैक्स। तो 0.5 इंटू पी मैक्स हमारा कितना है? 12 वाट। तो इससे हमारा हो जाएगा 6 वाट। आंसर हो जाएगा इसका 6 वाट, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा ओमेगा जी इज। ठीक है, तो डेल्टा ओमेगा का फूरियर ट्रांसफॉर्मर जो होता है 1/2 पाई हो जाता है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए जीनर डायोड इज यूज्ड एज ए। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। जीनर डायोड जो है हमारा वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज होता है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू टी आर आई पी स्टील स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो इसमें इसका जो एब्रीविएशन पूछा है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो टी आर आई पी स्टील जो होता है हमारा, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इंड्यूस्ड प्लास्टिसिटी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इंड्यूस्ड प्लास्टिसिटी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस स्विचिंग इज यूज इन द केस ऑफ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस स्विचिंग जो है हमारा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में यूज होता है। ठीक है, आर को क्वेंच करने के लिए जो है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में हम रेजिस्टेंस स्विचिंग यूज करते हैं। SF6 में नहीं करते हैं, SF6 में जरूरत नहीं पड़ता है, एयर ब्लास्ट में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
A 8-pole 3-phase 50 Hz induction motor is operating at 720 RPM. The frequency of rotor. ये देखिए ये क्वेश्चन रिपीट भी किया है, ठीक है। ए 2021 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम सेम क्वेश्चन पूछा गया है। आपने नहीं देखा है तो आप ए का सॉल्यूशन देख सकते हैं जाके प्रीवियस वीडियो में, और उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और सॉल्यूशन भी मैं वहां बताया हूँ, और यहाँ भी मैं कर देता हूँ। तो एक 8 पोल है, 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है, ठीक है। तो इंडक्शन मोटर के केस में, ठीक है, इंडक्शन मशीन या इंडक्शन मोटर के केस में हमारा जो सिंक्रोनस स्पीड हो जाता है 120F/P हो जाएगा। तो 120F फ्रीक्वेंसी हमारे कितना दिया है 50 हर्ट्ज, और डिवाइडेड बाई पोल कितना है 8 पोल है। इससे जो हमारा ये सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगा 750 RPM, ठीक है। और इससे फिर हम स्लिप निकाल लेंगे। स्लिप का वैल्यू क्या हो जाएगा NS माइनस NR अपॉन NS, ठीक है। तो 750 माइनस कितना पे रोटेट कर रहा है 720 RPM पे, 720 डिवाइडेड बाई 750, तो ये जो हमारा निकल के आ जाएगा 0.04, इसका स्लिप आ गया, ठीक है। और स्लिप का वैल्यू जब हमारा आ गया तो इससे अब रोटर का फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर हो जाएगा स्लिप टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, स्लिप टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। तो स्लिप हमारा कितना है 0.04 इंटू हमारा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये हमारा रोटर फ्रीक्वेंसी जो है हमारा 2 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A surge impedance of 50 kilometer long undergrounded cable is 50 ohm. Okay. For a 100 kilometer length of the cable, the surge impedance will be. तो जो सर्ज इम्पिडेंस जो होता है हमारा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ नॉट द फंक्शन ऑफ लाइन लेंथ होता है, इसको ये भी कह सकते हैं लाइन लेंथ, या इंडिपेंडेंट ऑफ लाइन कह सकते हैं भी इसको, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ द लाइन। तो सर्ज इम्पिडेंस लोड जो है हमारा अगर 50 किलोमीटर के लिए अगर 50 ओम है, तो 100 किलोमीटर लेंथ के लिए भी हमारा ये सेम हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है हमारा इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियली द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए कंडक्टिंग डायोड मस्ट बी, ठीक है। तो आइडियल केस में जो है वोल्टेज ड्रॉप डायोड डायोड के केस, आइडियल केस में पूछ रहा है। प्रैक्टिकली में तो कुछ रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है स्मॉल रेजिस्टेंस, लेकिन आइडियल केस में इसको जीरो कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप नीडेड टू कंस्ट्रक्ट ए बीसीडी डिकोडर काउंटर इज, ठीक है। तो बीसीडी अगर डिकोडर काउंटर हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो कितना मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप हमको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए 4 बीसीडी डिकोडर को डिजाइन करने के लिए हमें 4 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। When the temperature, next question देखते हैं, when the temperature exceeds the transition temperature, the ferromagnetic material becomes similar to, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर से जब हम एक्सीड करते हैं ग्रेटर देन टीसी जब आ जाता है हमारा, तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंड्यूस्ड एंड कैपेसिटेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन up to circuit breaker in are 1 Henry and 0.01 microfarad respectively, ठीक है। The value of the shunt resistance needed across the circuit breaker for critical damping, ठीक है। तो critical damping के लिए shunt resistance का फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका critical damping के लिए क्या हो जाता है, for critical damping रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होता है हाफ इंटू अंडर रूट L/C हो जाता है, ठीक है।
तो इसमें हम पुट कर देंगे हाफ इंटू अंडर रूट एल का वैल्यू दिया हुआ है 1 हेनरी और सी का वैल्यू दिया हुआ है 0.01 इंटू 10⁻⁻6। तो ये जो कैलकुलेट होके आ जाएगा रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा आ जाता है 5 किलो ओम। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा 5 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बॉन्डिंग इन सिरामिक, तो सिरामिक में कौन सा बॉन्ड हमारा पाया जाता है। ठीक है, तो सिरामिक में हमारा दोनों मिलता है, आयनिक भी होता है और कोवेलेंट भी होता है, मतलब पार्शियली आयनिक और पार्शियली कोवेलेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस इज इनकॉर्पोरेटेड इन ऑसिलेटर फॉर द। ठीक है, तो जो ओसिलेटर जो होता है हमारा जो टैंक सर्किट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो टैंक सर्किट हमारा ये हो जाता है एल और सी का कॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है, एल और सी का। तो आइडियल के केस में इसमें मतलब प्योर कैपेसिटर यूज होता है और प्योर इंडक्टर यूज होता है। ठीक है, बट प्रैक्टिकल के केस में जो है स्मॉल जो है इसमें स्मॉल रेजिस्टेंस भी जो है इंक्लूड होता है, प्रैक्टिकली जो है स्मॉल रेजिस्टेंस भी रहता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि डैम्पिंग इश्यू हो जाता है, स्मॉल रेजिस्टेंस की वजह से डैम्पिंग प्रॉब्लम आता है। ठीक है, डैम्पिंग का मतलब ओसिलेशन जो है धीरे धीरे डाई कर जाता है। ठीक है, ओसिलेट नहीं करता है। तो इसकी वजह से इस स्मॉल रेजिस्टेंस को का इफेक्ट को नेग्लेक्ट करने के लिए हम लोग निगेटिव रेजिस्टेंस जो है इसमें इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो यही पूछ रहा है आपको कि निगेटिव रेजिस्टेंस इन इनकॉर्पोरेटेड ऑसिलेशन फॉर, तो सस्टेन्ड ओसिलेशन को सस्टेन करने के लिए जो है हम यूज करते हैं निगेटिव रेजिस्टेंस को। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए 3-phase 50 हर्ट्ज फुल वेव कन्वर्टर द रिपेल फ्रीक्वेंसी इन आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो 3 फेज है, तो 3 फेज 50 है फुल कन्वर्टर, 3 फेज फुल फुल कन्वर्टर, ये फुल कन्वर्टर 3 फेज फुल कन्वर्टर जो क्या होता है 6 पल्स होता है, इसको बोलते हैं 6 पल्स कन्वर्टर भी। ठीक है, 6 पल्स कन्वर्टर। तो जो आउटपुट वोल्टेज जो हो जाएगा भी आउटपुट जो हमारा हो जाएगा, तो भी आउटपुट का रिपल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, रिपल फ्रीक्वेंसी वो जितने पल्स है उतना टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाता है, तो 6 इंटू एफ हो जाएगा, तो 6 इंटू 50 तो हमारा 300 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, जितने पल्स का होता है उतना फ्रीक्वेंसी हो जाता है, उतना टाइम्स हो जाता है। तो ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the waveform is given by Vt is equal to 10 sin 2 pi 100t. What will be the magnitude of the second harmonic in its Fourier series representation? ठीक है, तो एक वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ है और ये जो है प्योर साइनोसॉइडल वेव है, साइनोसॉइडल वेव है। अब जब इसमें एक ही फ्रीक्वेंसी का जब वेव दिया हुआ है, साइनोसॉइडल है, तो इसके फूरियर सीरीज में भी जब एक्सपेंड करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर हार्मोनिक्स, थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक्स कुछ भी नहीं आएगा, ये तो ऑलरेडी साइनोसॉइडल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें अगर डीसी कंपोनेंट वगैरह रहता तो मान सकते थे, तो सेकेंड ऑर्डर हार्मोनिक जो है हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये प्योर साइनोसॉइडल वेव का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम रिस्पेक्टिवली फॉर फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल इज। ठीक है, एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है, एटम्स पर यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो एफसीसी के लिए हमारा पूछ रहा है, एफसीसी के लिए हमारा जो हो जाता है 4 और 12 हो जाता है। ठीक है, ये रिपीट भी किया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, यही 2021 में ही पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, वहां जो है बीसीसी के लिए पूछा गया है और यहाँ एफसीसी के लिए पूछा गया है। तो देख रहे हैं कि आपको सिमिलर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप अगर एई का भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। और मैं प्रीवियस वीडियो में एई में जो पूछे गए हैं उसका भी सॉल्यूशन मैं अपलोड करवा चुका हूं, आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, द रिएक्टेंस रिले इज नॉर्मली प्रिफर्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंस रिले जो है हमारा किस में होता है, कौन से फॉल्ट के लिए हमारा प्रिफर्ड करते हैं।
ठीक है। तो रिएक्टेंस के लिए हमारा जो है अर्थ फॉल्ट के लिए हम लोग सिर्फ अर्थ फॉल्ट के लिए हम लोग ये करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑफ इंटीग्रेटर व्हेन इनपुट इज ए स्टेप वोल्टेज फॉर 0 to 2 सेकेंड 0 to 2 एंड R1 CF इक्वल टू 3 सेकेंड V इन इक्वल टू 6 वोल्ट। तो एक इंटीग्रेटर है, तो इंटीग्रेटर का जो हमारा इक्वेशन हो जाता है V आउटपुट इक्वल टू -1/RC इंटू इंटीग्रेशन ऑफ V इन इंटू dt। ठीक है। तो इस इंटीग्रेटर का जो वैल्यू है हम इसमें पुट करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज हमारा निकल जाएगा। तो 1/RC -1/R का वैल्यू क्या है, RC का वैल्यू जो है ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है 3 सेकेंड। ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे 0 to 2 और V इन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट, तो 6 × dt। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो -1/3 6 इंटू ये इंटीग्रेट करेंगे तो t हो जाएगा, इसका जो इंटीग्रेशन जो आ जाएगा t, इसका वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू 0 से 2 पुट कर देंगे तो -1/3 इंटू 6 इंटू 2 - 0। ठीक है। तो 3 2 -4 वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, -4 वोल्ट। नेक्स्ट वन, ए जीना डायोड अलाउ करंट टू फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन व्हेन द। ठीक है। तो जीना डायोड जो है रिवर्स डायरेक्शन में करंट को फ्लो करता है, ये कब करता है, तो वोल्टेज जो है हमारा कट ऑफ वोल्टेज पे जब पहुंच जाता है V इज ग्रेटर देन V कट ऑफ। ठीक है। तो वोल्टेज रीच एबव सर्टेन वैल्यू या कट ऑफ वैल्यू, तब हमारा जीना डायोड जो है फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसी सर्किट ब्रेकर द आर्क इज इंटरप्टेड एट। ठीक है। तो एसी सर्किट ब्रेकर में जो हम आर्क जो इंटरप्ट करते हैं वो 0 करंट पे इंटरप्ट करते हैं। ठीक है। जैसे अगर साइनसॉइडल है, ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, अरे यहाँ पे करते हैं। ठीक है। तो इंटरप्टेड एट 0 करंट पे होता है, पीक करंट पे नहीं होता है, 0 वोल्टेज पे भी नहीं है, पीक वोल्टेज पे भी नहीं होता है। एक करंट का वैल्यू जब 0 होता है वहां पे हम लोग इंटरप्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीवी अपॉन dt प्रोटेक्शन इन SCR इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू। ठीक है। तो डीवी अपॉन dt प्रोटेक्शन जो है इसको स्नवर सर्किट भी बोलते हैं हम लोग, स्नवर सर्किट भी बोलते हैं। और ये जो है ये क्यों यूज किया जाता है, तो एक्सीडेंटल टर्न ऑन ऑफ टू डिवाइस, मतलब टू अवॉइड करता है कि रेंडमली वो जो है टर्न, अगर हाई डीवी अपॉन dt अगर रहेगा तो हाई डीवी अपॉन dt की वजह से टर्न ऑन होने का चांस होता है, टर्न ऑन होता है। तो डीवी अपॉन dt प्रोटेक्शन के लिए हम लोग जो है यूज करते हैं टू अवॉइड एक्सीडेंटल टर्न ऑन ऑफ द डिवाइस। ये क्वेश्चन जो है रिपीट किया हुआ है। ठीक है। रिपीट है, ए 2021 में पूछा हुआ है। ठीक है। तो आप यहां से भी आपको देखिए, आपको सेम क्वेश्चन पूछा है, वहां सिर्फ ये पूछा है आपको डीवी अपॉन dt जो है उसको क्या बोलते हैं, स्नवर सर्किट बोलते हैं या नहीं नहीं ऐसे पूछा है वो, स्नवर सर्किट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो डीवी अपॉन dt प्रोटेक्शन में करते हैं। बस इतना का ही डिफरेंस, ये क्वेश्चन पूछा था। और यहाँ जो है पूछा है कि क्यों किया करते हैं। ठीक है। तो देखिए कितना मतलब रिपीट क्वेश्चन जो है हेल्पफुल हो जा रहा है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the material used for formation of silent pole of variable reluctance stepper motor is। ठीक है। तो साइलेंट पोल रिलक्टेंस मोटर स्टेपर मोटर फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो उसमें जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, given that CMMR is 100 decibel, okay, input common mode voltage is 12 volt, differential gain voltage gain is 4000, calculate the output command mode voltage। ठीक है। तो आउटपुट जो है वोल्टेज हमको कैलकुलेट करना है। तो CMMR का जो वैल्यू होता है कि डिफरेंशियल मोड गेन अपॉन कॉमन मोड गेन। ठीक है। AD अपॉन AC हो जाता है। तो CMMR का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 100 डेसिबल। ओके। 100 इक्वल टू डिफरेंशियल मोड गेन कितना है, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाई कॉमन मोड गेन। ठीक है। तो यहां से जो है AC कॉमन मोड गेन जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये जो आ जाएगा 0.04, सॉरी CMMR जो है 100 डेसिबल है। ठीक है। और ठीक है 4000 , 4000 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 1
डिविजिबल 4000, ठीक है। तो ये जो हमारा हो जाएगा, ठीक है, 12 वोल्ट। तो डिवाइडेड एसी का जो वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा इससे, 4000 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारा 40 आ जाएगा, ठीक है, 40 आ गया। अब जो है इसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 0.4% हो जाएगा। पॉइंट, चलिए परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब जो है भी आउटपुट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एसी इंटू भी इनपुट, ठीक है। तो 40 इंटू ये हमारा कितना हो जाएगा, 12। तो ये बच्चों का 480 आ जाएगा, ठीक है, 480 मिली वोल्ट। तो फिर 480 मिली वोल्ट क्या, ये मिली में नहीं आया, वोल्ट में है, कहीं ना कहीं ये मिली वोल्ट हो जाएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 480, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following attributes explain why pure metal are not frequently used in engineering application? ठीक है। तो प्योर मटेरियल जो होता है मोस्टली सॉफ्ट होता है, ठीक है, सॉफ्ट होता है। इसकी वजह से हम लोग क्यों नहीं यूज करते, फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो सॉफ्टनेस की वजह से हम लोग नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, कैरियर करंट प्रोटेक्शन स्कीम इज नॉर्मली यूज फॉर, ठीक है। तो कैरियर करंट प्रोटेक्शन जो है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, तो ट्रांसमिशन, एचवी ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं इसे। एलवी ट्रांसमिशन के लिए नहीं करते हैं, एचवी केबल में भी यूज नहीं करते हैं, एलवी केबल में भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन एससीआर द रिवर्स ब्लॉकिंग मोड प्रैक्टिकली, ठीक है। तो एससीआर जो है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड जो है, इन द रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, ठीक है। तो एससीआर में रिवर्स ब्लॉकिंग में जो होता है वो हमारा लीकेज करंट फ्लो करता है एनोड से कैथोड की ओर, ठीक है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। फॉरवर्ड कंडक्शन रिवर्स ब्लॉकिंग में जो है लीकेज करंट फ्लो करता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड की ओर, ऐसे ये जो एस सी आर है हमारा, ठीक है। कैथोड हो गया, ए एनोड हो गया, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये फॉरवर्ड कंडक्शन हो गया, और इधर रिवर्स ब्लॉकिंग हो गया। तो रिवर्स ब्लॉकिंग के केस में जो है हमारा ये ज्यादा हो जाता है वैल्यू। रिवर्स ब्लॉकिंग के केस में ये लीकेज करंट होता है, यहाँ पे लीकेज करंट फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रोटेटिंग मशीन अगेंस्ट लाइटिंग सर्ज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग इक्विपमेंट आर यूज, ठीक है। ये पूछ रहा है कि रोटेटिंग मशीन जो है उसके लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो रोटेटिंग मशीन के लिए जो है लिमिट सर्च को के लिए हम लोग जो है लाइटिंग अरेस्टर तो यूज करते ही हैं, ये तो कॉमन हो जाता है। और रोटेटिंग मशीन के लिए हम लोग जो है कैपेसिटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो लाइटिंग अरेस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं लाइटिंग सर्ज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसमें जो है ये लाइटिंग अरेस्टर जो है ये मतलब वोल्टेज को रिड्यूस वोल्टेज करता है, रिड्यूस वोल्टेज, ठीक है। और कैपेसिटर जो है स्टिफनेस को कम करता है, स्टिफनेस रिड्यूस करता है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, लाइटिंग अरेस्टर एंड कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम डिस्क्राइब बाय वाई टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी स्क्वायर, एक्स ऑफ टी स्क्वायर इज। तो अभी इस सिस्टम का इक्वेशन दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि ये सिस्टम क्या है, कैजुअल है नॉन कैजुअल है। तो सबसे पहले कैजुअल होने के लिए क्या होता है, कैजुअल जो होने के लिए जो है आउटपुट डज नॉट नॉट डिपेंड ऑन फ्यूचर, ठीक है। बट जो है आउटपुट जो है हमारा टी स्क्वायर पे फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है, तो ये कैजुअल नहीं हो जाएगा, नॉन कैजुअल हो जाएगा, नॉन कैजुअल हो जाएगा। तो ये कैजुअल नहीं होगा, कैजुअल नहीं होगा, नॉन कैजुअल होगा। ऑप्शन बी और सी में है, ठीक है। उसके बाद जो देखते हैं, जैसे कि ये हमारा
टाइम वेरिएंट, तो टाइम वेरिएंट भी दिख रहा है कि जो शिफ्ट इन टाइम जो है, ठीक है, शिफ्ट इन इनपुट, अगर इनपुट में टाइम शिफ्ट करेंगे तो आउटपुट में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो वो भी नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से ये जो है टाइम वेरिएंट हो जाएगा। टाइम वेरिएंट दोनों में है दिया हुआ, ठीक है। और ये जो y इक्वल टू टी स्क्वायर जो है, तो ये जो है टी स्क्वायर जो है ये हमारा लीनियर है, ठीक है। तो लीनियर लीनियर भी आ रहा, तो ऑप्शन सी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नॉन कैजुअल लीनियर एंड टाइम वेरिएंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एसयूएस सिलिकॉन यूनिलेटर स्विच कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। तो सिलिकॉन यूनिलेटर स्विच जो होता है, एसयूएस जो है, यूनिलेटर स्विच जो होता है, वो जो कंसिस्ट ऑफ जो मतलब होता है, वो डायोड इन सीरीज विथ पीयूटी, ठीक है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज एप्लीकेशन ऑफ हाई कार्बन स्टील, ठीक है। तो हाई कार्बन स्टील का क्या एप्लीकेशन है, हाई कार्बन स्टील का एप्लीकेशन क्या है, तो मशीन टूल में यूज होता है, लीफ एंड कॉइल स्प्रिंग में हमारा यूज होता है, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the memory chip size, if the memory chip size is 1024 into 4, the number of memory chip required to design 8K memory, ठीक है। ये तो मेमोरी चिप साइज, तो रिक्वायर्ड टू डिजाइन 8K मेमोरी, ठीक है। तो 8K मेमोरी के लिए क्या हो जाएगा, 8K जो है, 8K जो है, 8K यहाँ जो है बाइट दिया हुआ है, ठीक है। 8K बाइट दिया हुआ है, तो 8 इंटू 1024, ठीक है, के वैल्यू हो जाएगा। और बाइट है, बाइट को बिट में कन्वर्ट करने के लिए 8 यूज करेंगे, ठीक है। तो ये है, और इसको जो है हमको कितना का है, चिप साइज कितना है, 1024 इंटू 4 इतना का साइज है, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, ये हमारा टोटल 16 जो है, 16 चिप का रिक्वायरमेंट पड़ जाएगा, हमारा आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मल्टी वाइब्रेटर विच हैज बोथ क्वासी स्टेबल स्टेट इज कॉल्ड, ठीक है। एक मल्टीमीटर है जिसमें दोनों जो है क्वासी स्टेबल, 2 नंबर ऑफ क्वासी स्टेबल स्टेट, क्वासी स्टेबल स्टेट होता है, तो किसमें होता है, तो वो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में होता है, 2 नंबर ऑफ क्वासी स्टेबल स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ माइका, ये तो डायरेक्ट मतलब ये है, ठीक है, मतलब डेटा से पूछा हुआ है। तो माइका का जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 118 मिलीवोल्ट मेगा वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है। माइका, माइका को हम लोग इसको ये भी कर सकते हैं, ठीक है, माइका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसिलेटर्स आर यूज, तो ओसिलेटर किस लिए यूज करता है, जनरेट टू जनरेट एसी वोल्टेज, प्रिवेंट एसी वोल्टेज, एम्पलीफाई और रेक्टिफाई, ठीक है। तो ओसिलेटर जो है हमारा तो जनरेट करने के लिए यूज होता है, एसी वोल्टेज हमारा जनरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ एससीआर कैन बी ऑब्टेन बाय, ठीक है। टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ एससीआर कैन बी ऑब्टेन बाय, तो एससीआर से 2 ट्रांजिस्टर मॉडल कैसे कर सकते हैं, बाइसेक्टिंग एससीआर वर्टिकली, बाइसेक्टिंग द एससीआर हॉरिजॉन्टली, बाइसेक्टिंग द एससीआर टॉप 2 एंड बॉटम 2 लेयर, नहीं बाइसेक्टिंग द एससीआर मिडिल बिटवीन 2 है। देखिए एससीआर जो है हमारा, जैसे ये होता है पीएनपी, ऐसे कर सकते हैं, पीएन रहता है, ठीक है। तो इसको यहां से जो है हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, यहां से ब्रेक करेंगे तो पीएनपी एंड एनपीएन, दो ट्रांजिस्टर में हम लोग ये कर सकते हैं, ऐसे है ना, ये जंक्शन होता है, तो पी एन पी एन, ठीक है। अब इसको जब ब्रेक करना है तो यहां से हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है, यहां से ब्रेक करेंगे, तो ये जो है बाइसेक्टिंग जैसे मिडिल ऑफ द 2 लेयर, मिडिल ऑफ द 2 लेयर के जो है हम ब्रेक कर रहे हैं, मिडिल ऑफ द 2 लेयर को ब्रेक करेंगे तो हमारा दो जो है एनपीएन और पीएनपी में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग द फास्टेस्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज, ठीक है।
तो फास्टेस्ट कौन सा हो जाएगा? फास्टेस्ट जो होता है फ्लैश टाइप होता है, ठीक है, फ्लैश टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। और उसी को हम लोग उसी को नाम भी करते हैं साइमल्टेनियस, भी इसी को बोलते हैं साइमल्टेनियस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एक 1 क्लॉक साइकिल इसमें जरूरत पड़ता है। 1 क्लॉक साइकिल में जो है ये हमारा 1 क्लॉक साइकिल का हमको जरूरत पड़ता है। 1 क्लॉक साइकिल में ही हमारा कंप्लीट हो जाता है वर्क इसका। तो इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है, फास्टेस्ट हो जाता है। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर कैन हैव हाईएस्ट ऑपरेटिंग स्पीड, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑपरेटिंग स्पीड हमारा किसका हो जाता है? तो यूनिवर्सल मोटर का जो है हमारा सबसे हाईएस्ट स्पीड होता है, ब्रशलेस मोटर का नहीं होता है, ठीक है। ब्रशलेस मोटर में लॉस बहुत कम होता है, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन IDMT रिले a plug setting of 50% and CT ratio of 400/5 the current is 3000 ampere then plug setting multiplier will be। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट किया है, ठीक है, यही 2021 में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसमें जो है IDMT रिले है, ठीक है, IDMT रिले इनवर्स डिफिनिट मिनिमम टाइम रिले उसको बोलते हैं, ठीक है। तो आई प्राइमरी की इसमें कितना है सिटी के, तो सिटी रेशियो में आई प्राइमरी 400 एम्पियर है और आई सेकेंडरी जो है हमारा इसमें 5 एम्पियर है। तो और रिले सेटिंग कितना है? रिले सेटिंग 50%, ठीक है। तो 50% अगर सेकेंडरी साइड हम देखेंगे तो 50% ऑफ आई एस क्या हो जाएगा हमारा 5 इंटू पॉइंट का 50%, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 2.5 एम्पियर हो गया, ठीक है। और आई फॉल्ट जो है हमारा सेकेंडरी साइड अगर फॉल्ट करंट को रिफ्लेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? आई फॉल्ट इन सेकेंडरी साइड कितना आ जाएगा? तो 3000 है, 3000 इंटू सेकेंडरी साइड इसको लेके चलेंगे तो 5/400 सिटी रेशियो हमारा दिया हुआ है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.5 एम्पियर है। अब इस फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर हमारा क्या हो जाएगा? आई फॉल्ट डिवाइडेड बाई आई एस सेकेंडरी साइड, ठीक है। तो करंट का वैल्यू 37.5 डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये हमारा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 आ जाएगा प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का वैल्यू, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एट्रीब्यूट ऑफ द मटेरियल व्हिच रेजिस्ट द फॉलोइंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन मटेरियल क्या एट्रीब्यूट के क्या मटेरियल के कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को रजिस्ट करता है? तो रजिस्टिविटी, ठीक है, रजिस्टिविटी जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को रजिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीपिंग इन व्यू ऑफ द कॉस्ट एंड ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर इज बेस्ट सूटेड फॉर कैपेसिटर बैंक स्विचिंग, ठीक है। कैपेसिटर बैंक स्विचिंग के लिए हम लोग कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं मोस्टली? तो ये सब वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो है हम लोग प्रीफर करते हैं कैपेसिटर स्विचिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A static wall Leonard scheme used for a speed control of separately excited DC motor has, ठीक है। तो वाल लियोनार्ड मेथड का जो है डीसी मोटर कंट्रोलर होता है, तो कौन सा यूज करते हैं कन्वर्टर? तो इसमें हम लोग डुअल कन्वर्टर यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन ए पावर सिस्टम द पावर फीड इनटू द सिस्टम विल बी। तो अगर थ्री फेज अगर हमारा शॉर्ट हो रहा है, ठीक है, 3 फेज का अगर हमारा शॉर्ट हो रहा है, ये जो है 3 फेज अगर शॉर्ट हो रहा है तो ये जो पावर जो होता है मोस्टली जो हमारा रिएक्टिव पावर ही होता है शॉर्ट सर्किट में, ठीक है, रिएक्टिव रहेगा। द टोटल रिस्पॉन्स ऑफ ए लीनियर सिस्टम विल बी, ठीक है। तो लीनियर सिस्टम का टोटल रिस्पॉन्स जो होता है, टोटल रिस्पॉन्स जीरो इनपुट रिस्पॉन्स एंड जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन जो हो जाता है वो होता है लीनियर सिस्टम का रिस्पॉन्स, कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो इनपुट रिस्पॉन्स एंड जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द वन ऑफ द बेसिक requirement of servo motor is that it must produce high torque at all,
ठीक है। तो ये जो है सर्वो मोटर जो है हाई टॉर्क प्रोड्यूस करना चाहिए, हाई टॉर्क एट ऑल स्पीड। सर्वो मोटर के केस में जो है हमारा हाई टॉर्क एट ऑल स्पीड होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर हैज हायर रेटिंग। ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा सर्किट ब्रेकर होता है जिसका सबसे हाईएस्ट रेटिंग होता है। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का हाईएस्ट रेटिंग होता है। ठीक है, एयर ब्लास्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसमें SF6 का ऑप्शन रहता तो SF6 ही हमारा करेक्ट हो जाता, बट SF6 का इसमें कहीं ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो हमारा एयर ब्लास्ट को हम लोग चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए माहो रिले इज, ठीक है, माहो रिले कौन सा है। तो माहो रिले को कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये वोल्टेज रेजिस्टेंट डायरेक्शनल रिले होता है माहो रिले को। ठीक है। तो देखिए इस थ्योरेटिकल पार्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, और आपको जो है कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, इसमें कैलकुलेटिव नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत डीपली पूछ रहा है। ठीक है, ए प्रिसाइज फेज कंट्रोल ऑफ एन AC लोड कैन बी कंट्रोल्ड बाई एन। ठीक है, तो प्रिसाइज फेज कंट्रोल ऑफ AC लोड कैन बी कंट्रोल्ड बाई एन, तो SCR हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, AC लोड के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, SCR हो जाएगा। तो ये जो मतलब पेपर 2 जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर 2 में मोस्टली जो है थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और पेपर 1 में जो है, पेपर 1 में जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहते हैं ज्यादा। आप देख सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में जो अंतर है वो पेपर 1 में आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहेगा, उसको आप सोल्व करना होगा, डेरिवेशन से पूछा जाएगा, और पेपर 2 में जो है थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है 2021 में जो पूछा हुआ है उसका मैं करवा चुका हूं। ठीक है, इसके अलावा AE में जो जो पूछे गए हैं 2021 में, ठीक है, और 19 में, उसका भी सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी पेपर आपको अपलोड करवा चुका हूं, आपको वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको जो नेक्स्ट जो यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक वाला का जो एग्जाम हो रहा है 2026 में होने वाला है, मोस्टली जो है मार्च या अप्रैल के बाद ही होने वाला है, तो ये आपको हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन आप देख लीजिए, और इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत मेहनत से दोस्तों मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आता हूँ। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आज कंप्लीट होता है आपका ये पेपर 2 का भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।